परियों की दुनिया में एक खूबसूरत परी रहती थी जिसका नाम जिमल था। ये दुनिया बादलों के ऊपर थी जहाँ कौसे कज़ा के रंगों से महल बने हुए थे और सितारों की रोशनी से रास्ते जगमगाते थे। जिमल के सुनहरी बाल हवा में झूमते थे और उसकी नीली आंखें आसमान की तरह गहरी थीं। वो एक नौजवान परी थी जिसके शफाफ पंख सुबह की रोशनी जैसे चमकते थे। जिमल को हमेशा नई जगहों पर जाना पसंद था। वो हमेशा अपनी दोस्तों से कहती कि वो एक ही जगह रहकर बोर हो जाती है। एक दिन जिमल परियों की लाइब्रेरी में पुरानी किताबें पढ़ रही थी। अचानक उसकी नज़र एक पुरानी किताब पर पड़ी जिसका नाम ज़मीन के अजायबात था। इस किताब में एक अजीब सा नक्शा था जिस पर एक खास जंगल दिखाया गया था जिसका नाम बोलता हुआ जंगल था। किताब में लिखा था कि इस जंगल में दरख्त, पत्ते और फूल बोल सकते हैं। जिमल का दिल धड़कने लगा और उसने फैसला किया कि वो ये जंगल जरूर देखेगी। अगली सुबह उसने अपनी दोस्त नूरी से कहा कि वो एक मुहिम पर जा रही है। जब नूरी ने पूछा कि कहाँ जा रही है, तो जिमल ने कहा कि वो ज़मीन पर एक खास जंगल देखने जा रही है। नूरी डर गई। उसने कहा, ज़मीन पर तो इंसान रहते हैं जो खतरनाक हैं। जिमल ने मुस्कुरा कर कहा कि वो एहतियात से जाएगी और कोई नुकसान नहीं होगा। जिमल ने अपने छोटे थैले में जादुई फल, पानी और नक्शा रखा। फिर उसने अपने चमकदार पर फैलाए और आसमान से ज़मीन की तरफ उड़ान भर दी। पहले दिन उसने पहाड़, नदी और दरख्त देखे। सब कुछ खूबसूरत था लेकिन परियों जैसा नहीं। रात को वो एक दरख्त की शाख पर सो गई। दूसरे दिन उसने इंसानों के गांव देखे। लोग काम कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। जिमल छुपकर सब कुछ देख रही थी। उसने सोचा कि ये लोग भी हमारे जैसे ही हैं। तीसरे दिन दोपहर के वक्त उसे एक अजीब सा जंगल दिखाई दिया। दरख्तों में अजीब सी सरसराहट थी। हवा में मीठी खुशबू फैली हुई थी जो परियों की दुनिया जैसी थी। जिमल समझ गई कि यही बोलता हुआ जंगल है। उसे एक आवाज़ आई कि कौन है जो हमारे जंगल में आया है। जब उसने चारों तरफ देखा तो उससे एक बड़ा दरख्त बोला कि मेरा नाम बलूत है और मैं जंगल का सबसे पुराना दरख्त हूँ। जिमल हैरत में थी कि दरख्त वाकई बोल सकता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, गुलाब की झाड़ियाँ, छोटे फूल, पत्थर सब उससे बातें करने लगे। वो सब खुशामदीद कह रहे थे। लेकिन जिमल ने महसूस किया कि जंगल में एक उदासी छुपी हुई है। उसने एक बूढ़े दरख्त से कहा कि आप सब इतने उदास क्यों हैं? उसने बताया कि 100 साल पहले जहाँ एक खुशहाल बादशाहत थी, जहाँ सब इंसान रहते थे, महल, बागात और खुशियों से भरी जिंदगी थी। लेकिन फिर एक दिन एक अजीब जादूगर आया जो बीमार था। लेकिन बादशाह के मुशीरों ने उसे महल से निकाल दिया। जादूगर को ये बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि अगर तुम लोगों के दिल पत्थर जैसे हैं तो तुम सब पत्थर और दरख्त बन जाओ। और फिर रोशनी की एक तेज लहर आई। सब इंसान, दरख्त, झाड़ियाँ और पौधे बन गए। ये सुनकर जिमल का दिल दुख से भर गया। उसने पूछा कि क्या इस जादू का कोई तोड़ है? उस दरख्त ने बताया कि अगर कोई सच्चे दिल वाला इंसान जादूगर से माफ़ी मांगे और वो खुद भी शर्मिंदा हो तो ये जादू खत्म हो सकता है। जिमल ने फैसला किया कि वो जादूगर को ढूंढेगी। दरख्तों ने उसे सिमत बताई। वो एक तारीख जगह पहुंची जहां एक काला गार था। गार के बाहर कांटेदार झाड़ियां थीं और हवा में एक अजीब आवाज थी। जिमल ने वहां एक बूढ़े आदमी को देखा जो रोता हुआ लग रहा था। उसने नरमी से पूछा, क्या आप जादूगर हैं? वो आदमी सर झुकाकर बोला कि हाँ, मैं जादूगर हूँ और मेरा नाम हसरत है। हसरत ने कहा कि वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। उसने 100 साल तक अफसोस किया है, लेकिन अब उसके पास इतनी ताकत नहीं कि जादू खत्म कर सके। जिमल ने कहा, अगर तुम वाकई शर्मिंदा हो तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। फिर जिमल ने जंगल में आकर सबको आवाज दी कि ये जादूगर अपनी गलती पर पछता रहा है। क्या तुम सब उसे माफ करोगे? जंगल में पहले तो खामोशी छा गई।
फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाजें आईं कि अगर वो वाकई शर्मिंदा है तो हम माफ करते हैं। बुजुर्ग दरख्त ने कहा कि अगर ये नेक दिल परी गवाही दे रही है तो हम माफ करते हैं। लेकिन अचानक आसमान पर बादल गरजे, जमीन कांपी और एक तारीक लहर फिजा में फैल गई। उस दरख्त ने कहा, ये लानत अभी खत्म नहीं हुई। जिमल ने हैरत से पूछा, क्यों? हम सब ने तो मुआफ कर दिया है। उस दरख्त ने कहा कि शायद जादू से दूसरों से माफी नहीं, बल्कि खुद को माफ किए बगैर खत्म नहीं होगा। जिमल ने हसरत को देखा, वो खामोश था, आंखों में आंसू थे। जिमल ने नरमी से कहा कि तुमने खुद को माफ किया? हसरत ने आहिस्ता से सर हिलाया, अब तक नहीं, लेकिन अब हाँ, मैं खुद को मुआफ करता हूँ। इस लम्हे रोशनी की एक तेज किरण फूटी, जमीन थरथरा उठी और अंधेरा छटने लगा। जब रोशनी खत्म हुई तो जिमल ने देखा कि वो एक खूबसूरत बादशाहत के बीच खड़ी है, जहाँ लोग खुशी से चीख रहे थे कि वो आजाद हो गए। जिमल को सबने घेर लिया, शुक्रिया अदा किया और कहा कि उसने जिंदगियां बदल दी हैं। बादशाह ने जिमल से कहा कि वो उनकी मलका बन जाए, लेकिन जिमल ने कहा कि वो एक मुसाफिर है और उसे और जगहों पर जाना है। लोगों ने जिमल को एक जादुई सुनहरा हार दिया जो उसे ताकत भी देगा और वो जब चाहे यहाँ आ सकती है। जिमल ने अपने पंख फैलाए और आसमान की तरफ उड़ गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो खूबसूरत बादशाहत सुनहरी रोशनी में चमक रही थी।